अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सैयद अब्बास अली गिलानी, वर्क एट मिन्सा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है पेशेंट केयर के ऊपर। पेशेंट केयर जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब भी कभी आप किसी भी मेडिकल सेटअप के अंदर एंटर होते हैं। आज हम बेसिकली इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट केयर की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट केयर होता क्या है, इसको इलेबोरेट करते हैं या इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल कोई भी पेशेंट जो कि किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में आता है, उसको जो प्रॉपरली एक बेहतरीन अंदाज में गाइड करके डील किया जाता है, ये तमाम के तमाम प्रोसीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट केयर कहते हैं। जिसके अंदर पेशेंट की अपॉइंटमेंट से लेकर पेशेंट के प्रोसीजर होने तक के तमाम सिनेरियोज को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज एक जो याद रखने वाली है कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर हमारे पास आ रहा है रिसेप्शन। फर्स्ट थिंग जो कि हमारे पास रिसेप्शन होती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल सेटअप के अंदर मैक्सिमम जो पेशेंट्स का फ्लो होता है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जो कि हो रहा होता है या कोई भी डिजीज है, उसकी डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा प्राइमरीली इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं, वो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट करता है। जैसे अगर किसी बावल इशू है या फिर लीवर का इशू है या फिर लंग्स का इशू है, कोई भी इशू है, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा, हेड इंजरी या किसी भी इंजरी के साथ पेशेंट आता है, इन दैट सिनेरियो उसको एक्सरेस करवाना पड़ता है। इसी तरह कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इनिशियली आपको बेसलाइंस के लिए एमआर करवानी पड़ती है, फ्लोरो करवानी पड़ती है, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए जाना पड़ता है। मतलब कि कोई भी डिजीज है, अगर आप उसको प्रॉपरली डायग्नोस करना चाहते हैं तो बिफोर डायग्नोसिस आपको कभी ना कभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आना ही पड़ता है। अब जब डायग्नोसिस करना चाहेंगे हम लोग, तो हमें विजिट करना पड़ेगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को ही, ठीक है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इसका मतलब है कि हमें वेल इक्विप्ड एंड बहुत ज़्यादा जेंटल पर्सन को हायर करना पड़ेगा एज ए रेडियोग्राफर, ताकि वो अपने वर्क के साथ लॉयल होके एक बेहतरीन अंदाज में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को सर्व कर सके। इसमें सबसे पहली चीज होती है रिसेप्शन। रिसेप्शन के ऊपर जो रिसेप्शनिस्ट या रेडियोग्राफर होता है, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि आने वाले हर पेशेंट को बहुत जेंटली और बहुत काम रह के वेलकम करे और उसको तमाम की तमाम उसकी रिक्वायरमेंट सुने और ईच एंड एवरीथिंग उसको इलेबोरेट करे, प्रोसीजर के रिगार्डिंग भी उसको इलेबोरेट करे और तमाम तर वो चीज़ें जो कि पेशेंट को रिक्वायर्ड हों उसको एक अच्छे टोन के अंदर प्रोवाइड करे, ताकि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन के अंदर क्या हो, कंफर्ट जोन में आके अपने प्रोसीजर को प्रॉपरली एंजॉय भी कर सके और एक बेहतरीन अंदाज में एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हॉस्पिटल से मूव करे। रिसेप्शन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बंदा होना चाहिए जो कि आने वाले पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करे कि रिसेप्शन के ऊपर उसको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी उसके प्रोसीजर के रिगार्डिंग। तो पहली चीज जो कि हमारे पास पेशेंट केयर के अंदर सबसे मेन रोल प्ले कर रही होती है, वो रिसेप्शन होता है और रिसेप्शन पर मौजूद रेडियोग्राफर होता है। रेडियोग्राफर को ऑलवेज बहुत ज्यादा काम होना चाहिए ताकि वो अपने वर्क के साथ प्रॉपरली लॉयल होकर पेशेंट को बेहतरीन अंदाज के अंदर गाइड भी कर सके और प्रोवाइड भी कर सके। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास मेन पार्ट आ रहा होता है, वो आ रहा होता है वेटिंग का। अब वेटिंग के अंदर दो चीजें आ रही होती हैं, एक तो पेशेंट को मिनिमम वेट करवाया जाए, ना कि मैक्सिमम वेट करवाया जाए। पेशेंट का जितना फ्लो है, फ्लो के रिगार्डिंग पेशेंट को प्रॉपरली गाइड किया जाए कि आपका नंबर 30 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स बाद, 40 मिनट्स बाद आएगा, प्रॉपर उसको गाइड किया जाए। सेकेंड थिंग इज दैट कि वेट करने के लिए प्रॉपर एक वेटिंग एरिया होना चाहिए, और अब वो जो प्रॉपर वेटिंग एरिया है उसके अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लाजमी तौर पे इसको इन व्यू रखना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि बहुत क्लीन और साफ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए वेटिंग एरिया का। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो ये है
कि आपका जो वेटिंग एरिया है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। वेटिंग एरिया के अंदर अगर आप लोग हमें चाहिए कि वेटिंग एरिया के अंदर एक इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हम प्रोवाइड कर दें, इंस्टॉल कर दें, जिससे ये वेटिंग एरिया बिल्कुल भी बोरिंग ना हो बल्कि एंजॉय का एरिया बन जाए। जैसे कि हम न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें दे सकते हैं, इसके अलावा टेलीविजन दे सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स की गाइड्स रख सकते हैं, नॉवेल्स रख सकते हैं, जिसमें पेशेंट जो है अपना जो वेटिंग वाला टाइम है इसको प्रॉपरली एंजॉय कर सके। और वेटिंग एरिया ही वो बेसिक जगह होती है जहां पर मैक्सिमम टाइम एक पेशेंट का गुजरता है। सो वेटिंग एरिया को वेल इक्विप्ड और अच्छा बनाने के लिए तमाम तर ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो होता है आइडेंटिटी का। चूंकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जब भी कभी हम लोग आते हैं तो हमारे लिए कुछ एक मेन फैक्टर या इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे कि नाम से हम सबको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन का डोजेज होता है। तो जब मैक्सिमम रेडिएशन का डोजेज होता है तो हमें सबसे पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि हमने जो पेशेंट है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके प्रोसीजर के रूम में लेकर जाना है। किसी और पेशेंट को हम लोग किसी और प्रोसीजर के लिए लेकर जा सकते नहीं है। जिस पेशेंट का जो प्रोसीजर है उसको उसी के रिगार्डिंग हम डोज देंगे, क्योंकि रेडिएशन हमेशा हार्मफुल होती हैं। बहुत कम रेडिएशन ऐसी हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती हैं या जिनके लेस हार्म्स होते हैं। इसलिए जोन सा प्रोसीजर जिस पेशेंट का है प्रॉपरली पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोसीजर रूम में लेकर जाते हैं ताकि मैक्सिमम टाइम सेव किया जा सके और बहुत कम डोज देकर ही हम अपना वर्क कर सके। सो ये वाला पॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो चौथा और मेन फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, एक्सप्लेनेशन टू द प्रोसीजर। अब वो क्या होता है कि हमें अपने पेशेंट को लाजमी तौर पे प्रोसीजर के बारे में गाइड करना होता है कि प्रोसीजर जो है ये किस तरह का है, प्रोसीजर के अंदर कितना टाइम लगेगा, प्रोसीजर के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा प्रोसीजर के अंदर जो है अगर कंट्रास्ट स्टडी की जा रही है तो उसको हम कंट्रास्ट कैसे देंगे, इस कंट्रास्ट का रिमूवल कैसा है। न्यूक्लियर मेडिसिन की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपने इतनी देर तक जो है हामला खवातीन से या छोटे बच्चों से दूर रहना है। अगर जो भी प्रोसीजर है उसके प्रोज एंड कॉन्स ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को गाइड करना रिसेप्शन पर बैठे हुए रेडियोग्राफर का एक बहुत अहम काम है। और कभी भी ओपिनियन नहीं देनी है बल्कि पेशेंट को प्रोसीजर सिर्फ गाइड करना है। अगर पेशेंट उस प्रोसीजर से अग्री करे देन उसका प्रोसीजर किया जाना चाहिए। अगर वो अग्री नहीं करता तो आप एम्फसाइज करके उससे प्रोसीजर नहीं कभी भी करवाएंगे, क्योंकि हमेशा किसी भी प्रोसीजर के अंदर रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो कभी भी फोर्सफुली प्रोसीजर नहीं करना बल्कि रेडियोग्राफर का काम ये है कि वो पेशेंट को प्रॉपर एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वो गाइड कर दे। अब चॉइस जो है वो हमेशा पेशेंट की खुद होनी चाहिए, वो करना चाहता है या नहीं। और अगर कुछ ऐसी मशीनरीज हैं जैसे एमआर के अंदर कॉन्टिन्यूसली हैमरिंग की वॉइस आ रही होती है, अब वो जो वॉइस है वो वॉइस थोड़ी सी स्टिकी होती है, तंग करने वाली होती है, तो पेशेंट को उसके बारे में पहले गाइड किया जाए। ये ना हो कि पेशेंट जो है प्रोसीजर रूम में जाके, चूंकि वो अकेला होता है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी नहीं होते हैं, तो वो परेशान होता है ऐसे गैजेट्स ना होने की वजह से कि पता नहीं शायद मशीन को कुछ इशू है। तो इसलिए हर चीज के बारे में पहले पेशेंट को गाइड करना है ताकि पेशेंट जो है प्रॉपरली इजीली क्या कर सके, अपने प्रोसीजर को करवा सके। उससे अगला जो पॉइंट होता है चेंज ऑफ ड्रेस। चूंकि हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स है उसके अंदर जो है पेशेंट के जो कपड़े होते हैं, क्लॉथिंग होती है, उसके साथ इंट्रैक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एमआर कर रहे हैं तो पेशेंट जो होता है उसके अंदर बुक्स वगैरह होती हैं या फिर मेटालिक कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो तंग कर सकता है पेशेंट को। तो एमआर के लिए हमें प्रॉपरली चेंज ऑफ ड्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम स्कैन कर रहे हैं यानी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए हम जेल वगैरह यूज करते हैं, जिससे मुमकिन तौर पे पेशेंट के कपड़े खराब होने का खतरा होता है, खदशा होते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हमारे पास ड्रेस चेंज करने के ऑप्शन मौजूद है तो हमें पहले पेशेंट को वेल करवा कर
उसका ड्रेस प्रॉपर्ली चेंज करके उसके बाद हमें अपने प्रोसीजर्स को कैरी ऑन करना चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स ऐसे थे जो कि हम लोगों ने देखे। इसी तरह हमारे पास जो है प्राइवेसी, पेशेंट की प्राइवेसी जो है, चेंज ऑफ ड्रेस के बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्राइवेसी। जो प्राइवेसी है पेशेंट की, ये सबसे मेजर फैक्टर है, क्योंकि प्राइवेसी जो है हर पेशेंट की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पर्सनल चीजें होती हैं। तो पेशेंट की प्राइवेसी सबसे ज्यादा टेक केयर करनी चाहिए। खासतौर पे फीमेल पेशेंट अगर आपके पास प्रोसीजर के लिए आई हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप जहां पर प्रोसीजर कर रहे हैं उसका प्रॉपरली रूम लॉक्ड होना चाहिए। एक फीमेल पेशेंट के साथ लाजमी तौर पे अटेंडेंट एक होना चाहिए, और अगर फीमेल पेशेंट है तो एक आया भी आपके पास रूम के अंदर होनी चाहिए अगर आप अल्ट्रासाउंड जैसे प्रोसीजर्स कर रहे हैं। तो प्राइवेसी के अंदर आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि अगर फीमेल पेशेंट है तो आपने इंटर्नीस को रूम से बाहर करके फिर आपने अपने प्रॉपर प्रोसीजर करने हैं। और अगर आप सिखाना चाह रहे हैं किसी इंटर्नी को, इन दैट सिनेरियो विद द परमिशन ऑफ पेशेंट, आप उसको अपने पास खड़े करके प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो प्राइवेसी जो है वो प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट एंड की रोल होता है किसी भी एक सेटअप का। तो जब भी कभी आपने इन प्रोसीजर्स को फॉलो थ्रू करना है, उसमें प्राइवेसी का क्या करना है, आपने बहुत ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मजीद पेशेंट केयर के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।